हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान क्लासेज खेरली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षा, रेलवे, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम जो चैप्टर लाने जा रहे हैं वो रीजनिंग का है शब्दकोश रीजनिंग का जो चैप्टर है। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो पिछली हमारी 18/6/2024 को जो रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला है ALP का, उसके अंदर रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपकी वैकेंसी जो 5,500 की समथिंग थी उनको बढ़ाकर लगभग 19,000 कर दिया गया है। अभी ये सूचना आ रही है कि आने वाले समय में टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसमें भी हमारी वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए मेरा स्टूडेंट से अनुरोध है कि वो अपना पूरा फोकस रेलवे की टेक्नीशियन और ALP की भर्ती पर ध्यान दें। अब हम बात करते हैं रेलवे के अंदर जो हमारा शब्दकोश चैप्टर है रीजनिंग के अंदर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं रेलवे की जो पेपर आता है उसके अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन शब्दकोश के जरूर से जरूर आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं शब्दकोश के बारे में। बात करते हैं शब्दकोश डिक्शनरी के बारे में कि भाई A से Z तक अपनी अल्फाबेट जो होती हैं, कहते हैं कि भाई जो हमारी A से Z तक ABCD होती हैं उसमें जनरल सी बात है कि भाई ABCD लगभग सारे लोग जानते हैं कि भाई ABCD EFGHIJ। इससे क्या मतलब है, तब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं तो कुछ तो इसमें खास होगा। खास बात यह है कि हमें डिक्शनरी के हिसाब से बताना है कि भाई पहला मीनिंग कौन सा आएगा, पहला मीनिंग कौन सा आएगा। और कहने का मतलब है शब्दकोश के अनुसार जो मीनिंग हमने बनाई है उसमें ABCD में A पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है, C बाद में आ रहा है, C से पहले B आ रहा है, उसके बारे में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये बात थोड़ी है कि भाई ABCD दे दी है प्रतियोगी परीक्षा में तो लिख के आओ ये करना है, ये नहीं है। क्योंकि हमें वहां पर कम टाइम में अधिक से अधिक दिमाग लगाकर आगे क्वेश्चनों को हल करना है जिससे हम प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें। बात करते हैं हम क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं, इसी से ही हमारे समझ में आएगा कि हम क्या बात करना चाहते हैं शब्दकोश के अंदर, कि भाई शब्दकोश में क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सा मीनिंग हमारा शब्दकोश के अनुसार पहले आएगा। अब बात करते हैं हम, पहला क्वेश्चन हमारा है शब्दकोश के अंदर पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं जो हमारा मीनिंग है उसमें हमारा पहला अक्षर है A। अब ऐसे ही हमारा दूसरा उसमें देखना है A, तीसरा A, चौथा में भी A, पांचवा भी अपना क्या है A। ऐसे हमें डिक्शनरी के हिसाब से देखना है कि भाई पहला मीनिंग कौन सा, मीनिंग के अंदर कौन सा अक्षर है जो हमारा डिक्शनरी के हिसाब से पहले आएगा। अब A इन पांचों मीनिंगों में समान है तो हम ये बता नहीं सकते कि भाई कौन सा डिक्शनरी के हिसाब से मीनिंग पहले आएगा। अब हम अगले अक्षर पर चलते हैं, बात करते हैं P की। इसमें आ रहा है I, इसमें आ रहा है N, इसमें आ रहा है S और इसमें आ रहा है H। अब मेरे को ये बताओ कि भाई डिक्शनरी के हिसाब से हमारा जो ABCD का क्रम है उसमें P पहले आएगा, I पहले आएगा या N पहले आएगा या फिर S पहले आएगा या फिर N। अब हमें ये देखना है कि भाई कौन सा इसमें अक्षर पहले आएगा। भाई क्या आएगा, I पहले आएगा इसमें। अब मेरी एक बात सुन लो भाई, हमारी शब्दकोश के अनुसार I पहले आ गया
तो दूसरा नंबर का पहले नंबर पर आएगा। ये मैंने क्या किया है कि भाई ध्यान रखने के लिए मैंने इसको पहला नंबर दे दिया कि भाई मेरे ध्यान रहे कि भाई ये पहले नंबर पर आएगा। मन में ध्यान रहे, भारी मनुस्मृति में हमारा ध्यान रहे, गलती हो गई, सॉरी। आगे हम बात करते हैं कि बताइए भाई इसमें P है, इसमें I है, इसमें N है, इसमें S है, इसमें L है। अब मैंने क्या किया कि भाई I हमारा शब्दकोश के अनुसार पहले आ गया, इसमें क्या रख दिया, पहला नंबर रख दिया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हमारा P, N, S और L में कौन सा पहले आएगा। बताइए भाई कौन सा पहले आएगा। मेरे हिसाब से हो या आपके हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से जो हमारा अल्फाबेट के अनुसार जो ABCD पहले आएगी वही हमारी क्या होगी, पहले आएगी। ये कौन से नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर। अब हमारा इनमें देखना है कि बताइए भाई P पहले आएगा, N पहले आएगा या S पहले आएगा। कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर N पहले आएगा। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं, बताइए भाई कौन सा आएगा। चौथे नंबर पर आएगा अपना एप्पल और पांचवें नंबर पर क्या आएगा, आस। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से जमाना है कि भाई शब्दकोश के अनुसार पहला मीनिंग कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, ये हमें क्वेश्चन में जमाना है डिक्शनरी के हिसाब से। बताइए भाई पहले पर कौन सा आएगा, दूसरा, दूसरे पर कौन सा आएगा अपना पांचवा, तीसरे पर कौन सा आएगा तीसरा, और चौथे पर कौन सा आएगा हमारा पहला, और पांचवे पर कौन सा आएगा हमारा चौथा। एक बात और मैं बता देता हूं, ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने लिख दिया भाई एप्पल, एप्पल यानी क्या होता है, सेब। डिक्शनरी के हिसाब से कुछ भी आपको मीनिंग आ सकती है। कहने का मतलब ABCDE कुछ भी आ सकते हैं, PQYA कुछ भी। आपसे तो ये सवाल में ये पूछेगा कि बताइए भाई डिक्शनरी के हिसाब से शब्दकोश के अनुसार पहला मीनिंग कौन सा आएगा, वो आपको आंसर देना है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, अब पहला अक्षर हम सेम देखेंगे कि भाई क्या है, ऐसे ही देखेंगे। इसमें क्या है B, इसमें भी क्या है B, इसमें भी क्या है B। अब हम अगले अक्षर पर चलते हैं, क्योंकि ये समान है तो हम समान में पहचान नहीं पा रहे कि भाई डिक्शनरी के हिसाब से कौन सा पहले आएगा। अब हम अगले अक्षर पर चलते हैं, बात करते हैं अगला अक्षर क्या आ गया O, इसमें क्या है A, इसमें क्या है E, और इसमें क्या है O, और इसमें क्या है A। अब मेरे को एक बात बताओ, O पहले आता है, A पहले आता है या E पहले आता है। डिक्शनरी के हिसाब से क्या आता है, A पहले आता है। अब A पहले आता है तो वो A वाली मीनिंग हमें पहले पकड़नी है। A वाली मीनिंग पहले पकड़नी है तो A, और यहाँ भी क्या है A। अब हम अगला अक्षर देखेंगे, क्या है इसमें T, और इसमें भी क्या है T। अब एक बात इसमें महत्वपूर्ण सुन लो, सवाल में शब्दकोश के अनुसार जहां तक हमारा अक्षर समान चलेगा जिस मीनिंग में, वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मीनिंग हमें पहले छोड़ जाएगी वो क्या आएगी, शब्दकोश के अनुसार पहले आएगी और उसके बाद दूसरी आएगी। तो ये पहले नंबर पर क्या हो गया अपना दूसरा, और दूसरे नंबर पर क्या हो गया पांचवा। अब हम आगे बात करते हैं, बताइए भाई O पहले आता है या E पहले आता है। तो डिक्शनरी के हिसाब से E पहले आता है, तो अपने तीसरे नंबर पर क्या हो गया वैन। अब देखो भाई, अब यहाँ O है, यहाँ भी क्या है O, यहाँ भी O है और यहाँ भी O है। अब यहाँ आगे अपन को देखना है कि भाई आगे चलना है, अक्षर देखना है X, और यहाँ भी क्या है X। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, जो हमें पहले छोड़कर जाएगा वो पहला नंबर पाएगा और बाद में जाएगा वो बाद का नंबर पाएगा। तो ये चौथे नंबर पर है, ये चौथा ही रह जाएगा, और ये पहला नंबर है जो पांचवा बन जाएगा। अब हमें ये जमाना है कि भाई बताइए, क्वेश्चन आपको दे देगा, ऑप्शन देगा ABCD, बताइए जो मैंने आपको ये नंबर दिए हैं उसमें कौन सा सेम कर रहा है, सेम है
वो हमें टिक करना है, वही हमारा सही है, अन्यथा गलत है। बताइए भाई पहले नंबर पर कौन सा आ रहा है? दूसरा, और दूसरे नंबर पर आ रहा है पांचवा, तीसरे नंबर पर आ रहा है तीसरा, चौथे पर आ रहा है हमारा चौथा, और पांचवे पर आ रहा है हमारा पहला। ये हमारा ऑप्शन आएगा, वो हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन हमने लिखा है उसके बारे में मैं जानकारी आपको पहुंचाता जा रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ गया तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ऐसे ही हम आगे चलते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये हो गया हमारा सी, ये भी क्या है सी, ये भी क्या है सी, और ये भी सी है और ये भी सी है। अब हम अगले अक्षर पर जाएंगे, भाई देखेंगे कौन सा अक्षर है, क्योंकि इससे तो हमें पहचाना नहीं जा रहा है। आगे आर, ये हो गया ए, ये आर, ये ए और ये आर। अब मेरे को एक बात बताओ, डिक्शनरी के हिसाब से आर पहले आएगा या ए पहले आएगा? तो हमारा क्या आएगा? ए पहले आएगा। अब हम ए वाली मीनिंगों को देखेंगे। अब देखेंगे तो ये ए हो गया और ये ए हो गया। अब हम इसके अगले अक्षर पर, क्योंकि हम ये आ गया इससे पहचान नहीं पा रहे कि भाई शब्दकोश के अनुसार पहला कौन सा आएगा। अब हम आगे बात करते हैं, ये टी है और ये भी टी है, अब भी हम पहचान नहीं पा रहे। अब हम अगले अक्षर पर चलते हैं, ये टी है और ये ई है। अब शब्दकोश के अनुसार टी पहले आता है या ई? ई पहले आता है, तो ये कौन सा अक्षर हो गया? चौथा वाला पहले नंबर पर। फिर मैं बताने जा रहा हूं, मेरी मनुस्मृति या आपकी मनुस्मृति के अनुसार मैंने अपने ध्यान रखने के लिए पहला नंबर डाल दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हो कि भाई ये पहले नंबर पर है, आपके ध्यान रखने के लिए कि भाई ये चौथा वाला पहले नंबर पर है। अब आगे बात करते हैं, ये कौन से नंबर पर हो गया? दूसरे नंबर पर हो गया। अब बात करते हैं, हम बैक में आते हैं, जो हमने छोड़ दिया उसको वापस उठाते हैं। ये आर आर क्या है? हमारा समान है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे कि भाई ये डिक्शनरी के हिसाब से कहाँ आएगा। अब हम बात करते हैं, आई है इसमें, इसमें क्या है? ओ, और इसमें क्या है? ओ। बताओ भाई आई पहले आएगा या फिर ओ पहले आएगा? आई पहले आएगा, तो ये क्या हो गया? तीसरे नंबर पर हो गया। अब यहाँ क्या हो गया? ओ, और यहाँ क्या हो गया? ओ, और यहाँ क्या है? डब्लू, और ये भी क्या है? डब्लू। अब मैंने बता रहा हूं और फिर बता दिया है मैंने पिछले क्वेश्चन में, जो हमें पहले छोड़ जाएगा समान अक्षर वो पहला नंबर पाएगा। तीसरा कौन से नंबर पर आ गया? चौथे नंबर पर, और ये कौन सा हो गया? पांचवें नंबर पर। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से जमाना है कि बताइए भाई शब्दकोश के अनुसार कौन सा पहला आएगा। अब बताइए भाई पहले पर क्या है? चौथा। दूसरे पर क्या है भाई? दूसरा। और तीसरे पर क्या है अपना? पहला। और चौथे पर क्या है? तीसरा। और पांचवे पर पांचवा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पहला अक्षर इसमें भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है और पांचवा भी है। ये समान है, तो हम पता नहीं चला पा रहे कि भाई कौन सा शब्दकोश के अनुसार आएगा। अब हम आगे बात करते हैं, ये ई एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये ए है और ये जी है। अब मेरे को ये बताओ भाई एल पहले आता है या ए पहले आता है या जी पहले आता है? अब यहाँ पर पता चलेगा कि भाई पहले नंबर पर क्या आ गया अपना? चौथा। ये क्या आ गया? चौथा आ गया, क्योंकि ए हमारा शब्दकोश के अनुसार क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, बताइए भाई अब इसमें एल पहले आएगा या फिर जी पहले आएगा? अब हमें ये बताइए भाई एल पहले आ रहा है, ये एल और ये क्या है? जी। बताइए जी पहले आ रहा है, तो जी पहले आएगा। ये हो गया दूसरे नंबर पर। अब हम आगे बात करते हैं,
आगे बात करते हैं, ये ई हो गया, ये क्योंकि ये समान है एल एल यहाँ। अब हम आगे बात करते हैं, ये ई है, ये ई है और ये एल है। अब मेरे को ये बताइए, नहीं ये गलती हो गई, सॉरी, सही है, ये तो सही है। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया ई, ये ई और ये क्या हो गया एल। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें ई पहले आएगा या एल पहले आएगा? भाई ई पहले आएगा, ई पहले आएगा तो हम बात करेंगे इसकी, आगे बात करेंगे अब हम, क्योंकि ये समान है, ये समान हो गए तो अब आगे बात करेंगे। ये पी है और ये क्या है गया पी, ये एच है तो ये भी एच हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया एन। एन और ए में पहले कौन आएगा? ए आएगा, तो इसका नंबर हो गया पहला वाला तीसरे नंबर पर आएगा, और ये कौन से नंबर पर आएगा? चौथे नंबर पर, और ये ऑलरेडी क्या हो गया पांचवें नंबर पर। अब हम शब्दकोश के अनुसार इसको क्या कर देते हैं, जमा देते हैं कि भाई पहले नंबर पर क्या आएगा चौथा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा पांचवा, और तीसरे नंबर पर पहला, चौथे नंबर पर दूसरा और पांचवें नंबर पर तीसरा। ये हमारा शब्दकोश के अनुसार जमा दिया गया, जो ऑप्शन हमें पहले आएगा वो क्या होगा सही कर दिया जाएगा। अब हम आगे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिक्शनरी के अनुसार। ये पहला अक्षर क्या है? इसमें डी है, इसमें क्या है डी है, इसमें भी क्या है डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी है। अब हम अगले अक्षर पर जाते हैं, ये क्या है आई, ये क्या हो गया ओ, ये क्या है ए, और ये क्या है ओ, और ये ए। अब मेरे को एक बात बताओ, ओ पहले आता है या आई पहले आता है या फिर ए पहले आता है? मैंने पहले ही बता दिया कि भाई क्या आएगा ए पहले आएगा, ए पहले आएगा तो उन्हीं मीनिंगों को हम लेकर चलेंगे डिक्शनरी के हिसाब से। ये ए होया, ए होया, अगला है आई और इसमें क्या है आर। बताओ भाई आई पहले आएगा या आर? आई पहले आएगा, ये पहले नंबर पर हो गया और ये हो गया हमारा दूसरे नंबर पर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, पीछे आते हैं भाई, आई पहले आएगा या ओ पहले आएगा? आई पहले आएगा, ये कौन से नंबर पर हो गया मेरे भाई? तीसरे नंबर पर हो गया। अब हम इनमें बात करते हैं ओ, और यहाँ भी तो हो गया ओ, ये क्या हो गया एल, और ये क्या हो गया जी। जी पहले आता है या एल? जी पहले आएगा, तो ये क्या हो गया 4 नंबर पर, ये क्या हो गया 5 नंबर पर हो गया। अब हम डिक्शनरी के हिसाब से इसको जमा देते हैं कि भाई पहले नंबर पर क्या आ गया 3 और दूसरे नंबर पर क्या आ गया अपना 5, तीसरे नंबर पर अपना क्या आ गया पहला, और चौथे नंबर पर अपना क्या आ गया चौथा, और पांचवें नंबर पर दूसरा। ये हमारे शब्दकोश के अनुसार क्वेश्चन बताए हैं कि भाई इस हिसाब से हमें शब्दकोश के अनुसार मतलब क्वेश्चनों को आगे जमाना है। कहने का मतलब मीनिंगों को उसी हिसाब से जमाना है जो शब्दकोश के अनुसार आते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए भाई, ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया है शब्दकोश के अनुसार, ये क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें बता दिया है कि शब्दकोश के अनुसार कौन सी मीनिंग चौथे नंबर पर आएगी। कहने का मतलब कौन सा जो मीनिंग है अपना शब्द है वो चौथे नंबर पर आएगा। पहले में बताइए भाई चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? एप्पल। क्या आएगा चौथे नंबर पर? ये क्वेश्चन आते हैं शब्दकोश में, शब्दकोश के अनुसार। अब हम बताते हैं कि भाई प्रज्ञान क्लासेस खेली ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे क्या है कि हम और लोगों को पहुंचाएं, जिससे क्या है कि पता चले कि भाई रेलवे की महत्वपूर्ण तैयारी में हम आपको सहयोग दे सकें।